नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल सीमा किरण में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं ये है मेरी गर्मी की छुट्टियों का 5वां दिन और हम हैं चौपन के वंदना लॉज में। बच्चे कल घूम के बहुत ज़्यादा थक गए थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से जगाया और 7:30 के अराउंड हम चौपन की सैर के लिए लॉज से निकल गए। हमने दिन की शुरुआत की रामू होटल की चाय से। फिर हम निकल गए रेणुकूट के राधा कृष्णा मंदिर के लिए, जहाँ पे राधा कृष्णा की सारी मूर्तियाँ, सारे दृश्य दिखाए गए। देखेंगे आप कि यहाँ पे तरह तरह के दृश्य हैं। बस यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने मोबाइल से ही लाइट ऑन करके ये सब फोटोज ली जो बहुत ही प्यारी हैं। यहाँ पे मीराबाई, लक्ष्मी माँ, शिव जी का विवाह और अपने शिवलिंग, हर भगवान की कुछ कुछ दृश्य दिखाए थे। यहाँ तक कि श्री लक्ष्मीबाई का भी चित्र था और शिव जी की अलग ही प्रतिमा थी। हर तरह की मतलब आपको यहाँ पे प्रतिमाएं, स्टैचूज दिखाए जाएंगे। और बाहर महात्मा गांधी थे जो कुछ बच्चों के साथ शायद स्कूल जा रहे थे, ऐसा कुछ चित्र है। और फिर हम गए मेन मंदिर में। मेन मंदिर में राधा कृष्णा का इतना प्यारा दिव्य दृश्य था। वहाँ राधा कृष्ण जी की इतनी अच्छी मूर्ति थी, ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपना प्यार हम सब पे बरसा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के, एकदम एकांत और शांत। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी देर बैठ के ध्यान किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया। पंडित जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बताया कि काफ़ी प्राचीन मंदिर और यहाँ का फेमस मंदिर है। सबने हमें बताया टाइम पास के लिए मॉल चले जाओ। हम लोग मॉल चले गए। मॉल बहुत अच्छा था, वहाँ बहुत ठंडा कूल माहौल था। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। बच्चों ने गेम खेली और हमने मॉल घूम लिया, थोड़ा शॉपिंग का सामान वामान देखा। लिया हमने कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि भाई अपने सिटी में हम कुछ लेते हैं, हमें कुछ खराब लगता है हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम कहीं और जाके लेते, खराब हो अच्छा हो, आपको लेना ही पड़ता है। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर हम थोड़ी देर रुके, वहाँ पे घूमे। फिर 2:30 बजे के करीब हम लोगों ने कहा चलो रिहन डैम चलते हैं। हम रिहन डैम की ओर पहुँचे। वहाँ बस वाले ने हमें उतारा। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि वहाँ एक फॉर्म भरना पड़ता है, बिना फॉर्म भरे रिहन डैम नहीं घूम सकते। और आज संडे, इसलिए हम फॉर्म भी नहीं भर सकते थे। हमारे तो बहुत गुस्सा चढ़ा, इतनी दूर हम आए हैं और सिर्फ रिहन डैम देखने के लिए, वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो हमें वहाँ के गार्ड ने बताया कि आप बस पुल पे खड़े होके जो देखना चाहे वो देख ले, अंदर नहीं जा सकते। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में से एक है। दूर से इसकी विशालता इतना बड़ा था, मतलब देखकर हम हैरान हो रहे थे कि भैया इतना बड़ा डैम। बहुत ही सुंदर डैम था। यह बांध लाखों लोगों के लिए बिजली व पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और रिहंद डैम के पास से हमने कुछ लोगों को आते देखा, तो हमने पूछा आप लोग कहाँ से आ रहे? तो उन्होंने बताया कि पास में वन देवी का मंदिर है। तो हम लोगों ने सोचा चलो रिहंद डैम तो देखने को मिला नहीं, आगे चलते हैं वन देवी का मंदिर देख लेते। हम लोग वन देवी मंदिर की ओर चढ़े तो वो काफ़ी चढ़ाई थी, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन बेटी मेरी छोटी थी, काफ़ी थक गई थी, तो हम लोगों को थोड़ा मुश्किल हुआ उसके कारण, लेकिन हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए। वहाँ बहुत ही अच्छा मौसम था, मंदिर बीच में था और चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और बहुत सुकून का पल था वहाँ पे, जैसे प्रकृति और भक्ति एक साथ मिल गई, वैसा का माहौल था। मंदिर वनों की देवी और वन्य जीवों के रक्षकों को समर्पित है। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे सस्ता साधन क्या है? बस है। बस हर 5 मिनट में आती जाती है। 250-300 रुपये में आप आ भी सकते हो पूरे परिवार समेत और जा भी सकते हो। जैसे हम लोग तीन जने थे, बिटिया का तो टिकट लगता है, 250 रुपये में हम लोग आ भी गए और चले भी गए। और वैसे पर्सनल ऑटो करते या गाड़ी करते तो ऑटो वाला 1200 रुपये मांग रहा था चौपन से, और गाड़ी वाला तो उससे ज़्यादा ही मांगता। हमने बस को ही प्रेफरेंस दिया और हम बस से आराम से आ गए थे। और फिर हम लोग गए श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर, यह मंदिर आदित्य बिरला कॉलोनी, हिंडोल्को कॉलोनी के भीतर अत्यंत पूजनीय मंदिर है। इतना सुंदर, पूरा का पूरा मंदिर वाइट कलर का, उसके आसपास गार्डन और उसकी चढ़ाई 2-4 मिनट की है, लेकिन बहुत सुंदर है। इतना साफ एरिया है वो बिरला कॉलोनी वाला। वहीं पे एक और मंदिर है और ये श्री राम मंदिर। इतना सुंदर माहौल, इतना साफ सुथरा कि देख के मजा आ रहा था, लग ही नहीं रहा था हम चौपन में है। बहुत प्यारा एरिया था। और हम लोगों को दोपहर के 3 बज गए होंगे और वहाँ मंदिर बंद था। ये देख के हमें बहुत गुस्सा चढ़ा कि यार जहाँ जाओ वही बंद है। पता चला कि 4:30 बजे तक मंदिर खुल जाएगा। हमने वहीं पास में गार्डन में बैठ के अपना टाइम पास किया। बच्चों ने चींटियों को परेशान कर दिया, उनका खेलना चलना मुश्किल कर दिया चींटियों को।
और फिर हमने देखा कि नीम के जो मीठे वाले नीम होते हैं वो गिरे पड़े थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको टेस्ट करके देखो, बहुत ही मीठा होता है। मैंने कहा क्या बता रहे हो यार, नीम भी कभी मीठी होती है, लेकिन मैंने टेस्ट किया तो सच में बहुत ही स्वाद था, एकदम मीठा। तो हमने वहाँ पे सिर्फ नीम ही खाई। और उसके बाद मेरी बच्ची को ना एक नया भूत सवार हुआ फोटो खींचने का। उसने मेरी बहुत सारी फोटो ली, स्नैपचैट उसने डाउनलोड किया, गोरी पिक्चर और ये लव यू डैड, फलाना डैड, पता नहीं क्या कौन कौन सी पिक्चर्स ली उसने। बहुत हमने मजे किए। फिर तब तक 4:30 हो गया, मंदिर खुल गया और हम लोग आधा घंटा मंदिर के अंदर ध्यान करने के लिए बैठे। फिर वहां से बाहर पैदल चलते हुए हम फिर से मॉल के पास आ गए, क्योंकि मॉल के पास एक बहुत प्यारा गार्डन था और मेरे बच्चों को था कि मम्मी पार्क चलो, हमें थोड़ा खेलना है, झूला झूलना है। हम लोग वहां आए, आधा घंटा हम बच्चों को दिया कि चलो झूला झूल लो। फिर हम निकल गए रेणुकेश्वर महादेव मंदिर के लिए। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर यहाँ का फेमस मंदिर है, जो कि वही आदित्य बिरला कॉलोनी में ही था। इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा एरिया, वो भी चढ़ाई पर था, तो बच्चों के लिए फिर थोड़ी सी परेशानी हुई। चढ़ाई में ही परेशानी होती, उतराई में तो भाग भाग के उतरते हैं। मंदिर देखने में बहुत सुंदर था। इसका निर्माण बिरला समूह द्वारा 1972 में किया गया था। वैसे तो वहां पे लिखा था कि फोटो लेना मना है, फोटो लेना मना है, लेकिन हर कोई फोटो ले रहा था। गार्ड भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, कोई मना नहीं कर रहे थे, आराम से आप फोटो ले सकते थे। इस मंदिर में जो नंदी था वो बहुत ही, नंदी की प्रतिमा बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर थी। देखने में लग रहा था कि हाँ कुछ स्पेशल है। बच्चों ने वहां पे बहुत एंजॉय किया। मंदिर में अति सुंदर शिव और पार्वती की मूर्ति थी। वो बहुत ही सुंदर और यूनिक मूर्ति थी, मैंने वैसे कहीं मूर्ति देखी नहीं है। और मंदिर के चारों ओर बहुत ही सुंदर ज्ञान की बातें लिखी थी। मंदिर के आसपास का दृश्य बहुत ही सुहावना था। थोड़ी गार्डनिंग थी, कहीं के गुलाब के फूल और गेंदे के फूल, सूरजमुखी के फूल, हर तरह के फूल लगे हुए थे। वहाँ पे मेरे बच्चों ने खूब सारी अपनी पिक्चर्स ली। और उसके बाद फिर वहाँ पे हम घूम ही रहे थे, हमें सबसे अच्छा मंदिर वहीं लगा था। अभी हमने वहाँ पे थोड़ी टाइम पास किया था, गुजारा था मतलब। और लेकिन फिर वंदना लॉज वालों का फोन आ गया, ओनर का, कि आपके 24 घंटे हो गए हैं, अब आप रूम लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं लेना चाहते तो अपना सामान ले लीजिए, और अगर लेना है तो अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो हम लोग ने कहा थोड़ी देर के लिए रुकिए, 10-15 मिनट में तो हम आ नहीं पाएंगे, इतनी दूर है, 1 घंटे का हमें समय दीजिए। हम वंदना लॉज के ओनर का फोन आ गया, उसने कहा आपके 24 घंटे पूरे हो गए, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आके आप पेमेंट कर दे या ऑनलाइन पेमेंट कर दे, और नहीं रहना है तो रूम खाली कर दे, क्योंकि हमारे और गेस्ट आ गए। हमने कहा अब हम 5-10 मिनट में तो आ नहीं सकते, कम से कम हमें 1 घंटा लगेगा, हमें 1 घंटे का वेट समय दे दीजिए। और जब हम बस में बैठे वहां जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त जिनके घर हमें जाना था, जिनके साथ हमने ये सब घूमना था, चौपन सोनभद्र वगैरह, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं, उनके रिलेटिव की एक्चुअली में तबीयत खराब थी, इसलिए वो शहर से बाहर गए थे, लखनऊ गए थे, वो वापस आ चुके थे। उन्होंने कहा कि अब आपका 1 दिन रह गया, तो प्लीज आके हमारे घर बिताएं। फिर हम लोग वंदना लॉज गए, वहां से हमने अपना सारा सामान उठाया और हम अपने हस्बैंड के दोस्त के घर चले गए, जो कि बस स्टैंड पर हमें लेने आए थे। उनका घर बस स्टैंड से मुश्किल से 5 या 10 मिनट की दूरी पे था। फिर उस दिन फादर्स डे भी था, तो उनके बच्चों ने पूरे प्लानिंग की थी फादर्स डे मनाने की। केक और पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ था, जो मेरे बच्चों को देख के मजा आ गया। आप तो जानते ही बच्चों को यही सब पसंद है, सिंपल खाना उनको नहीं पसंद है। पिज्जा और बर्गर, ये सब फालतू फालतू की चीजें दे दो, उनको बहुत पसंद है। फादर डे के लिए फिर सब बच्चों ने केक काटा, और आगे का मैं कल बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। सीमा के रंग, सीमा के संग। जय हिंद।